हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। इससे पहले क्या करा हुआ, इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा कर रखा था, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कर रखा था, कई सारे टाइप की चीजें हमने देख रखी थी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यहाँ पे अपने को इस चीज के बारे में देखना है। तो देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारा क्या होता है। देखो, हमने 4-5 स्टेप्स देखे थे, अब उनमें से देखो ये फोर्थ स्टेप है हमारा। तो देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। देखो, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे टेबुलेशन की। टेबुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम टेबल की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, चाहे उसमें रॉ और कॉलम को ऐड करके, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, टेबुलेशन कहलाती है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जो भी अपना रॉ डेटा है उसको हम क्या करते हैं, या सीरीज वाला डेटा है उसको हम जब टेबल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो वो चीज हमारी टेबुलेशन कहलाती है। टेबुलेशन क्यों जरूरी है भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, क्यों टेबुलेशन जरूरी है। तो पहला, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा इजीली। इजीली क्या करता है, डेटा को समझने में ना हमको बड़ी हेल्प करता है टेबल। टेबल में सारी इंफॉर्मेशन देती जाती है एकदम सिंपल फॉर्म में, और हम उसको इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद देखो, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द डेटा। डेटा को कंपेयर करने में बड़ी हेल्प करता है। कैसे करता है अभी आगे चल के देखेंगे। इट सेव स्पेस एंड टाइम। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम टाइम भी बचा सकते हैं और स्पेस भी बचा सकते हैं। कैसे, देखो, हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है, हम क्या करते हैं, एक डेटा ले लेते हैं। मैंने क्या करी, एक टेबल यहाँ पे बनानी शुरू करी। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके मैथ्स के मार्क्स, और यहाँ पे इनके इंग्लिश के मार्क्स ले लिए। अब देखो, सबसे पहले एक स्टूडेंट था ए, जिसके मार्क्स थे 97 इंग्लिश मैथ्स में और 93 इंग्लिश में। दूसरा स्टूडेंट था बी, इसके मार्क्स थे 37 मैथ्स में और 52 इंग्लिश में। एक तीसरा स्टूडेंट था सी, इसके 75 मार्क्स थे मैथ्स में एंड 63 थे इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे, देखो ये छोटा सा डेटा है। इस डेटा को इजीली देख के हम समझ सकते हैं कि भाई ए के कितने मार्क्स हैं। ए के जो मार्क्स हैं वो है 97, और 93 क्या है, इसके इंग्लिश के मार्क्स हैं। और बी के 37 मार्क्स हैं और 52 इंग्लिश में है। तो यहाँ पे देख के मैं ये आइडिया लगा लूंगा कि ए की क्या है, ए की ना मैथ्स थोड़ी बेटर है, और इंग्लिश थोड़ी सी मतलब अच्छी तो है, बट उतनी अच्छी नहीं है जिसके कंपैरिजन में जितनी अच्छी मैथ्स है। उसका उल्टा जो बी है वो थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है, और इसकी मैथ्स क्या है, 37 मार्क्स मतलब गई गुजरी है, और इंग्लिश थोड़ा सा एवरेज है, मतलब थोड़ा सा मैथ्स से बढ़िया है। सी है, इसकी मैथ्स बढ़िया है और इंग्लिश थोड़ी सी डगमगाई हुई है। तो ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक तो कंपैरिजन कर ले रहा हूँ, जब डेटा मेरे सामने आ रहा है तो कंपैरिजन कर ले रहा हूँ। ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होगा ना, उसको भी हम इजीली समझ सकते हैं टेबल के थ्रू। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, इस वजह से थोड़ा आपको वैसा लग रहा होगा, छोटा सा एग्जांपल है। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा भी आएगा ना, तो इसके थ्रू, टेबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि इट सेव्स टाइम एंड स्पेस, दोनों चीजें मिलती है। टैबुलेट डेटा कैन बी इजीली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। जो भी टेबल का डेटा होता है, टेबल की फॉर्म में जो भी डेटा होता है, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल। टेबल के कितने कितने पार्ट होते हैं, पहले मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ एक टेबल का। देखो, सबसे पहली चीज अपने को लिखनी होती है टेबल नंबर। यहाँ पे एक टेबल नंबर आएगा कि फर्स्ट टेबल है, सेकंड टेबल है, थर्ड टेबल है। आपकी बुक में कई सारे टेबल्स आते होंगे, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, ऐसे लिख के आता होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अपने को डिफाइन करना है कि थर्ड टेबल है, फोर्थ टेबल है। देन टाइटल, भाई किस चीज से रिलेट कर रही है ये टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग हेड्स हैं, मैं नीचे आपको दिखाता जाऊंगा। देखो, सबसे पहला है टाइटल ऑफ द टेबल, कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई टेबल में किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर मैं लिख दूँ एज ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट,
तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के एज की बात हो रही है, तो यहाँ पे टेबल बन जाएगी। देन टेबल नंबर 8 गिवन टू यूजफुल फॉर रेफरेंस। अगर मैं कह दूँ कि भाई टेबल नंबर 67 खोलो, उसमें जो 10th के बच्चे हैं उनके मार्क्स दे रखे हैं, ठीक, उनकी एज दे रखी है, तो तुरंत वो टेबल नंबर 26 खोलेगा और क्या करेगा, वहां से उनके एज देख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी निकल के आती है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, अ वर्ड और अ फ्रेज, ठीक है, विच एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ अ कॉलम ऑफ अ टेबल। टेबल का कॉलम को बताता है कि भाई यहाँ पे क्या चीज आ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे एज लिख दूं, ठीक है, तो वो चीज कैप्शन कहलाएगी। उसके बाद स्टब्स। स्टब्स क्या होता है, स्टब्स एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ रॉ ऑफ अ टेबल, तो ये चीज होती है स्टब्स। स्टेप्स यहाँ पे बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट ए का नाम लिख दूँ, स्टूडेंट बी का, स्टूडेंट सी का, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। देन नेक्स्ट चीज़ आती है बॉडी ऑफ द टेबल। टेबल की बॉडी क्या है भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल एज इट्स कंटेन डेटा। जो भी इसमें चीज़ें आती है ना, देखो ये पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। जहाँ पे एक्चुअल डेटा आ रहा है उस चीज़ को हम बॉडी बोलेंगे। ये भी बॉडी, ये भी बॉडी, जहाँ पे डेटा को हम फिल कर रहे हैं। देन एक टर्म निकल के आती है हेड नोट्स। हेड नोट्स क्या होता है, हेड नोट्स इज इंसर्ट टू कन्वे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ लिटिल थिंग। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनको बोलते हैं। देखो ये है हेड नोट्स, ठीक है। यहाँ पे अपने को मेंशन करना होता है कि किस चीज़ का है। जैसे यहाँ पे उसकी एज ले ली, वहाँ पे उसकी एज, यहाँ पे इसकी हाइट ले ली, वहाँ पे उसका वेट ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमारी हेड नोट कहलाती है। फिर सोर्स, अपने को बताना होता है कि ये जो डेटा है मैंने कहाँ से कलेक्ट करा है। किसी दूसरी पार्टी का अगर मैं इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे सेकेंडरी डेटा अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसी और ने वो डेटा यूज़ करा था, तो उसका सोर्स मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा नीचे। आगे देखते हैं फुट नोट, ठीक है। ये भी बताना पड़ेगा कि भी इट यूज फॉर पॉइंटिंग एक्सेप्शंस ऑफ टू डेटा, ठीक है। ये कौन कौन सी पर्पज के लिए यूज करा जा सकता है डेटा, उसे हम बोलेंगे फुट नोट। यहाँ पे नीचे दिया जाता है फुट नोट, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद ये अपनी एक टेबल तैयार होती है, ठीक है। ये अपना हेड नोट हो गया, ये चीज अपनी टेबल तैयार होती है। अब बात आती है भाई टेबल कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहली चीज होती है सिंपल टेबल, जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। सिंपल टेबल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए सिंपल टेबल देख लेते हैं। कुछ ऐसी सी टेबल आ जाए जिसमें बच्चों का नाम लिखा हो और उनकी एज लिखी हो। यहाँ पे नेम दे देते हैं, यहाँ पे एज दे देते हैं। जैसे ए एक स्टूडेंट है, उसकी एज 16 ईयर्स, बी एक स्टूडेंट है, उसकी एज 17 ईयर्स, सी एक स्टूडेंट है, उसकी एज 15 ईयर्स। तो ऐसी टेबल क्या कहलाएगी, सिंपल टेबल कहलाएगी, जिसमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मेंशन है। देन बात आती है दूसरे टाइप की टेबल पे, तो ये होती है डबल टेबल। इसमें क्या होता है, डेट आर प्रेजेंटेड अबाउट टू इंटर रिलेटेड कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। एक वेरिएबल के दो क्या होंगे, पर्टिकुलर फीचर्स या कैरेक्टर्स बताए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसी टेबल बना दूं, जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं, अगर नेम, मार्क्स और एज, तीन चीज़ें ले लूँ, तो देखो सबसे पहले मैंने ए स्टूडेंट लिया, इसके मार्क्स थे 73% और इसकी एज थी 16 ईयर। देन बी स्टूडेंट मैंने पिक करा, इसके मार्क्स थे 56% और इसकी एज थी 18 ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वेरिएबल्स, अपने को दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पहला मार्क्स, दूसरा एज। तो ऐसी टाइप की जो टेबल्स होती हैं उनको बोलते हैं डबल टेबल, ठीक है, जहाँ पे दो इंफॉर्मेशन मिलती है। देन इसी तरीके से थ्री वे टेबल आती है, जहाँ पे तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा मतलब तीन इंफॉर्मेशन देखने को अपने को मिलती है एक ही वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद मैनीफोल्ड आती है टेबल, जिसमें क्या होता है, मोर देन 3 की जब बात होती है तो वो मैनीफोल्ड कहलाती है। तो ये अपना कुछ टेबल के बारे में था। देन हमारी बात आती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, ठीक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्यों जरूरी है भाई, यूटिलिटी और यूजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला है मेक कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल। जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है ना, उसको जब हम डायग्राम पे शो करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, एकदम सिंपल हो जाती है, एकदम सिंपल।
डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव, डायग्राम्स को देख के थोड़ा समझने का, जैसे ग्राफ ऑफ बना होता है ना, तो अपना को देख के लगता है अपने को कि भाई इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है, देखते हैं एक बार, थोड़ा समझते हैं, तो क्या हो जाता है, डायग्राम्स बहुत अट्रैक्टिव होता है। डायग्राम सेव टाइम व्हेन कंपेयर टू अदर। अब देखो यहाँ पे दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ये दिया हुआ है, लाइक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, और दूसरा ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ जाएगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। ये ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, और ये ग्राफ बढ़ रहा है। तो मैं ग्राफ को देख के झट से आइडिया लगा सकता हूँ कि भाई ये ग्रोथ का ग्राफ है और ये क्या है, डिक्लाइन का ग्राफ है। मतलब तुरंत मैं कंपैरिजन उनके बीच में कर सकता हूँ, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी, डायग्राम क्रिएट्स लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसके दिमाग पे मतलब लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पैदा करता है, कि ज़्यादा टाइम तक ऑब्जर्वर को वो चीज़ याद रहती है। अब देखो इनके कुछ डीमेरिट्स भी है, लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। सबसे पहली क्या है, दे डू नॉट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अपने को रफली इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें करने के लिए भाई टेबल को यूज करना पड़ेगा, तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने को नहीं मिलती। डायग्राम्स कैन बी इजिली मिस इंटरप्रिटेटेड, ठीक है, डायग्राम से हम पूरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते, पूरी डिटेल अपने को नहीं मिल सकती, तो इसलिए भाई मिस इंटरप्रिटेट भी करा जा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। हम एग्जैक्ट डेटा तो अपने को पता नहीं है, तो हम कुछ दूसरी चीज़ भी मान सकते हैं, तो इस वजह से ये मिस इंटरप्रिटेट किए जाते हैं। डायग्राम्स कैन बी टेक मच टाइम एंड लेबर। भाई डायग्राम बनाने में अपने को काफ़ी टाइम लगता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द डायग्राम में एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ टाइप के ग्राफ्स आते हैं, काइंड ऑफ डायग्राम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है लाइन डायग्राम्स, देन बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवीजन बार डायग्राम, पाई डायग्राम। तो चल के एक एक करके सारे टाइप के डायग्राम्स देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ की बात करते हैं या डायग्राम कह लो। ये क्या होता है, देखो एक डेटा दिया हुआ है सिंपल सा, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट के, और ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। भाई जिसके 10 मार्क्स, जिसके 100 मार्क्स आए, 100 मार्क्स जिसके जिन बच्चों के आए वो 7 बच्चे थे। देन जिसके 50 मार्क्स आए वो हमारे 5 बच्चे थे। देन जिसके 30 मार्क्स आए वो हमारे 3 बच्चे थे। अब इसी डेटा को अपने को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करते हैं, देखते हैं। कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा हमारा। भाई मेजरमेंट थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, मान लीजिए कि ये चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20 का डिफरेंस ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80 एंड 100 यहाँ पे ले लेते हैं। ओह थोड़ी सी मिस्टेक हुई, थोड़ी सी। ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 80 मार्क्स की। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 लास्ट वाला। तो सबसे पहला जो हमारा डेटा है वो क्या है, 100 पे 7 बन रहा है।
तो ये अपना 100 है, इसको हम क्या करेंगे 7 तक लेके जाएंगे। ये 6 है, 6 से थोड़ा सा ऊपर अपने को मिलेगा 7, ये पॉइंट अपना 7 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 7, ठीक है। तो ये 7 हो गया। देन दूसरा क्या है, 50 पे 5 है, ये अपना 50 ऊपर लेके जाएंगे, ये हो गया 5। देन तीसरा डेटा क्या है, 30 पे 3, मतलब ये रहा अपना 30, और इसको लेके जाएंगे 3 पे। ये बच्चे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, आप स्केल से नाप के बनाओगे देन वो चीज़ सही बनेगी। तो ये पहली चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है बार ग्राफ। डेटा ही सेम रहने देते हैं, इसी के साथ हम क्या करते हैं, बार ग्राफ निकाल देते हैं। बार ग्राफ की बात करते हैं तो देखो यही सेम डेटा रहेगा, एग्जैक्टली सेम। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले जाते हैं इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया। और इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 तक चला जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, लास्ट 100 हो गया। देखो पहला अपना जो डेटा था, पहला डेटा क्या था, पहली जो अपनी वो थी वैल्यू थी वो थी 100 पे 7। तो ये अपना 100 आ गया भाई, ये अपना 100 आ गया। यहाँ पे मैंने क्या करा, बार्स बना दिए। 100 पे इसकी वैल्यू गई 7, इस टाइप के बार्स बना दिए, और कुछ नहीं करना अपने। देन अपनी दूसरी वैल्यू क्या थी, 50 पे, 50 पे थी हमारी जो दूसरी वैल्यू थी वो थी 50 पे 5, 50 पे 5। तो ये अपना 50 आया, मैंने इसको बड़ा करा, 5 पे ले गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रही है, अगर आप बनाओगे एग्जैक्टली स्केल से नाप के देन आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। देन 30 पे 3 था, ठीक है। तो ये अपना इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो उसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। ये सिंपल बार ग्राफ था। देन इसके बाद मल्टीपल बार ग्राफ आते हैं, वो भी देख लेते हैं। मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है, मोर देन वन इंफॉर्मेशन जिसमें दी जाती है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्टूडेंट है, इसकी क्या है, हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो एज देख रहे हैं। देन दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं इसका वेट देख रहे हैं, ठीक है, या हाइट कर लेते हैं, हाइट देख लेते हैं। तो पहले स्टूडेंट ए है, इसकी एज कितनी है, 5 ईयर्स है, और इसकी हाइट जो है ये है 2 फीट। सारी इंफॉर्मेशन फीट में ली जाएगी, ठीक है, FEE की फीट। देन स्टूडेंट बी है, इसकी जो एज है वो है 6 ईयर्स, और जो इसकी हाइट है ये है 2.5। देन एक स्टूडेंट है सी, इसकी जो हाइट है वो क्या है, इसकी जो एज है वो 5 ईयर्स है, और जो इसकी हाइट है वो है 3 फीट। अब मैं इसका ग्राफ क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। तो देखो इधर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये चीज़ आ जाएगी। 8 तक वैसे ज़्यादा ही चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सफिशियंट है। देन आगे चलते हैं इधर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी सी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डेटा इकट्ठा करते हैं। तो ए का क्या करते हैं, सबसे पहले एज को प्लॉट करते हैं। तो ए की एज कितनी है, 5 है। तो ए के आगे जो है हमारा कॉलम क्या करेंगे, 5 तक,
ले जाएंगे, ठीक है। देन बी की एज जो है 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 तक लेके जाएंगे बी को। देन आगे सी की जो एज है वो 5 है, तो इसको 5 तक ही रखेंगे। ये चीज आ गई। अब देखो, अब इसके बाद ये तो हमने क्या करा, इनकी एज का रेशियो जो था, इनकी एज का जो रेशियो था वो तो हमने प्लॉट कर दिया, लेकिन अभी क्या है, इनकी हाइट तो बची हुई है ना, तो इनकी हाइट प्लॉट करने के लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर यूज कर ले रहा हूँ। तो जो ए की हाइट है वो कितनी है, 2 फीट है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी के साथ एक दूसरा भी ग्राफ बना दिया 2 फीट का। देन जो बी है, बी की हाइट कितनी है, 2.5 है, तो मतलब 2 से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, 2.5 हो गया। देन सी की हाइट कितनी है, सी की हाइट 3 है, 3 है तो 3 से यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो इस टाइप के ग्राफ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्लू कलर से शेड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे साइड में लिख दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाइट, और ये जो रेड कलर में है चेंज करके यहाँ से, जो रेड कलर में है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो इस टाइप के बार ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बार ग्राफ बोलते हैं। एकदम सिंपल सा, देखो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने समझाया है। देन अब आगे बात करते हैं एक दूसरे टाइप के ग्राफ की, जो भी बार ग्राफ का पार्ट है। ये टाइप ऑफ बार ग्राफ्स हम देख रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप का हमारा बार ग्राफ है वो है सब डिवाइड बार ग्राफ। इसे क्या बोलते हैं, सब डिवाइड बार ग्राफ। हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी टाइप की चीजें हैं सारी चीजें हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सब डिवाइड बार ग्राफ है, ये करके हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पाई डायग्राम और बाकी सारी चीजें देखेंगे। तो सब डायग्राम क्या कहता है, हमने एक टेबल बनाई, जिसमें क्या थे, 3 स्टूडेंट थे। इनके क्या दे रखे थे, खर्चे दे रखे थे। सबसे पहला खर्चा था फीस का। फीस देखो ये 30 रुपये पे करता था, और क्या है इसका जो फूड पे जो खर्चा जाता था वो जाता था इसका खर्चा 20 रुपये। तो इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंस है, वो क्या हो जा रहा है, 50 रुपीज़ हो जा रहा है। ये स्टूडेंट हमने मान लिया कि 2 ही जगह पे खर्चा करता है, कहाँ कहाँ पे, फीस पे और फूड पे। तो देन इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 50 हो गया। ये स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम ए था। देन स्टूडेंट बी की बात करते हैं, तो ये क्या करता था, 40 रुपये यहाँ पे खर्च करता था और 20 रुपये यहाँ पे, मतलब इसकी जो टोटल खर्चे हो जाते थे वो 60 हो जाते थे। देन एक सी स्टूडेंट निकल के आता है, वो क्या करता है, 30 रुपये यहाँ पे खर्चा करता है और 40 रुपये फूड पे खर्चा करता है। तो इसका टोटल निकल के आता है 70 रुपीज़। तो अब देखो इसकी टेबल जब हम बनाएंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक मैक्सिमम कर लेते हैं। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब देखो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए की जब हम बात करेंगे तो देखो ए क्या कर रहा है, 30 रुपये तो फीस पे खर्च कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 30 रुपये तो क्या कर रहा है, फीस पे खर्च कर रहा है। देन उसके बाद 20 रुपये फूड पे खर्च कर रहा है। तो 30 से 20 और ऊपर चले जाओ, 30 से और 20 ऊपर चलेगा तो ये हो गया इसका फूड। ये ए की बात हो गई, ठीक है। देन हम बी की बात करते हैं। तो बी की बात करेंगे तो बी 40 रुपये किस पे कर रहा है, फीस पे खर्च कर रहा है। ये हम 40 रुपये पे गए, बी 40 रुपये फीस पे खर्च कर रहा है। देन 20 रुपये क्या कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। तो यहाँ से 20 रुपये और ऊपर चले गए। अभी इसको और थोड़ा सा चेंज करेंगे, अभी देखेंगे। देन हम बात करते हैं सी की। तो सी क्या कर रहा है, 30 रुपये तो एज ए फीस खर्च कर रहा है, 30 रुपये एज ए फीस खर्च कर रहा है। और फूड पे कितना खर्च कर रहा है, 40, मतलब थोड़ा सा खाने पीने में तेज है, ठीक है। तो ये 40 रुपये क्या कर दे रहा है, फूड पे खर्च कर दे रहा है। तो
अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा कलर लेके, जैसे ये नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं इस कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और ये यहाँ पे ऊपर साइड में यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ये है अपनी फीस का क्राइटेरिया, और ये जो छूटा हुआ पोर्शन है जो जिसमें हमने कलरिंग नहीं करी है, ये हमारा है फूड का क्राइटेरिया। ठीक है, तो एक ही डेटा में क्या करा, मैंने दो इंफॉर्मेशन को शो कर दिया एक ही बार ग्राफ में, तो इसको बोलते हैं सब डिवीजन या सब डिवाइड बार ग्राफ। तो इस टाइप के हमने ग्राफ देखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सब डिवाइड बार ग्राफ देख लिया, मल्टीपल बार ग्राफ देख लिया, सिंपल बार ग्राफ देख लिया, बार ग्राफ देख लिया, लाइन ग्राफ देख लिया। अब जो बचा है पाई ग्राफ, ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के एडवांटेजेस और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।